राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम अपरार परा दो प्रकृति भगवान की। भूमिरापो नरो वायु खं मनो बुद्धि अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिष्ठता अपरा इयम् इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धायते जगत। अपरा और परा दो प्रकृति हुई। अपरा मानो निकृष्ट नाशवान परिवर्तनशील, भूमिरा बोधनों में परिवर्तनशील है और जीव भूत ये परिवर्तन नहीं हुआ, जीव रहता वैसा ही, ये जीव भूत है। 15वें अध्याय में भी कहा था ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव भूत मानो जीव बना हुआ, ये जीव बना हुआ है, प्रकृति की परा है, उत्कृष्ट मन भगवत स्वरूप है। जीव भूता जीव बना हुआ है और वो अपरा प्रकृति है, वो निकट है, जड़ प्रकृति है दोनों प्रकृति परमात्मा की। और इसके आरंभ में असंशयम समग्र, मैं समग्र कहूंगा, समग्र रूप। तो समग्र रूप क्या होता है? अपरा परा के सहित परमात्मा है, वो समग्र रूप है, परमात्मा का समग्र रूप। इसका विशेष विवेचन 29 और 30 दोनों श्लोकों में, अंत में 30 श्लोकों का अध्याय है। तो अंतिम अध्याय में जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तंति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, ये 3 बताया। और साधि भूताधि दैवम माम और साधि यज्ञ से विदु, ये 3 ये बताया। वो मेरे को जानते। तो ये 6 के सहित जो परमात्मा है, ये समग्र रूप है परमात्मा का, समग्र रूप का वर्णन किया। तो इस समग्र के भी 2 भेद है। ये जो ब्रह्म अध्यात्म और कर्म कहा पहले, ये लौकिक है, और साधि भूतादि देवम साधि यज्ञ से विदु, ये अलौकिक है। ये 2 निष्ठा जो पहले कहा, ब्रह्म अध्यात्म और कर्म, इसमें 2 निष्ठा है। इस बार लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये 2 निष्ठा कही पहले। और वो सारी बुद्धा ये है भक्ति। तो भक्ति में निष्ठा उसकी नहीं है, वो तो भगवत भगत की निष्ठा है। इस लोक में 2 निष्ठा है, वो अलौकिक है भगवान। इस बार इसको फिर वो 15वें अध्याय में कहा द्वादनो पुरुषो लोके क्षर अक्षर जीव, क्षर नाशवान और अक्षर ये दोनों लोके है। उत्तमा पुरुष तो अन्य परमात्मा इत्युदारित। अतोस्मि लोके वेदे च, मैं लोक में वेद में सब में हूँ। ये लोक में दोनों, मैं लोक में वेद में। तो लोक और वेद 2 चीज है। व्याकरण में भी आता है लोके वेद चैंगंत से। तो लौकिक शास्त्र है, एक अलौकिक है। तो भगवान की बात वो अलौकिक है। अलौकिक लौकिक में है, लौकिक अलौकिक में नहीं है। तो भगवान की 2 प्रकृति रही, एक चेतन रही, एक जड़ रही। अपरा जड़ प्रकृति है और जीव रहा, जीव भूतम, तो जीव बीच में रहा। एक तरफ जड़ संसार, एक तरफ चेतन परमात्मा। परमात्मा का भी अंश है, जड़ का भी अंश है इसमें।
जैसे पूरे प्राणी पैदा होता है, उस प्राणी में पिता का अंश होता है, माता का अंश भी होता है। तो भगवान कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा योनि और हम बीज पिता। तो बीज है वो जीवात्मा है और ये प्रकृति है, तो भीतर जीवात्मा परमात्मा का अंश, ये भूतों का अंश, स्थूल शरीर अपरार प्रकृति दोनों मिलकर के ये जीव हुआ। तो ये दोनों मिलकर हुआ। इसमें अपने को क्या करना है कि अपने को जो संसार लेने की इच्छा है ये जड़ अंश है, और दूसरों के हित करने की और त्याग करना, अपने दूसरों का हित करना है, ये चेतनता है। क्योंकि ऐसी चिन्मयता ही बचती है, पीछे बचेगी, और लेने में जड़ता ही आवेगी। इस वास्ते लेना ही लेना होता है, ये जड़ता है। तो पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, धूप है, ये सब लेते ही लेते हैं। ये देने वाले नहीं है, लेने ही लेने वाले हैं। इनसे कोई लाभ लेना चाहे तो लाभ ले लो, ये सेवा कर नहीं सकते। आप उनके फूल है, फल है, पत्ती है, लकड़ी है, इनसे अपना लाभ ले लो, परंतु ये नहीं कर सकते। और मनुष्य है वो लाभ कर सकता है, दुनिया को सुख पहुंचा सकता है। तो लाभ पहुंचा है, देना ही देना है, चेतनता देना ही लेना है, जड़ता। तो लेना और देना दोनों होता है। ये है जड़ चेत ग्रंथि। जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, जति विमर्शा छूटत कठिनाई। ये जड़ चेतन की ग्रंथि झूठी है, परंतु छूटने में बड़ी कठिनता हो रही है। तो वो कैसे छूटे? ये संसार को तो देता रहे, सेवा करता रहे, जो हमारे पास स्थूल शरीर है, जो संपत्ति है, चीज है, वस्तु है, वो हमारी शक्ति है, बल है, योग्यता है, इससे तो संसार की सेवा करे और स्वयं परमात्मा की तरफ लग जाए। तो परमात्मा का अंश परमात्मा में लग जाए, जड़ संसार का संसार में लग जाए, इससे हो जाए कल्याण, मुक्ति हो जाएगी। जड़ चेतन दोनों मिले रहने से बंधन है। तो संसार की सेवा करनी, शरीर से, वाणी से, मन से, पदार्थों से, क्रियाओं से, अपनी सामग्री से, अपनी जनता से, सबसे सबकी सेवा करनी, पहुंचानी सेवा, और अपने आप को भगवान में लगा देना। तो दो का काम खास है हम लोगों के लिए, दो काम खास, भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना। संसार की सेवा करने से अपने अहंकार तक की प्रकृति सब में लग जाएगी, जड़ में, और जो चेतन रूप परा प्रकृति वो उठ जाएगी परमात्मा में। तो ये जड़ के साथ मिल जाएगी तो अपने छूट जाएगी, तो बंधन छूट जाएगा, और अपने आप परमात्मा से तो हो जाएगी, तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, और एक भक्ति हो जाएगी भगवान में। तो कर्मयोग और सांख्य योग ये दो रही लौकिक चीज है। लोक इसमें भेदा निष्ठा ये है, अध्यात्म कर्म और ब्रह्म बताया। तो कर्म की बात है, कर्मयोग की, अध्यात्म बताया ज्ञान योग की। ज्ञान योग के साथ में तो ब्रह्म मिल जाएगा, और भक्ति योग ये सांख्य कर्म योग होगा, इसमें क्रिया और पदार्थ शादी भूत आदि के वो शादी आदि भूत इसमें मिल जाएगा, और क्रिया इसमें हो जाएगी, ये कर्म योग हो जाएगा। उसमें अधिभूत का अंश भी आ जाएगा, परंतु तो यहाँ अपरा में ये कहा है। तो अपरा और परा कहने में, परा है वो परा प्रकृति, जो परमात्मा है वो लौकिक और अलौकिक दोनों है। तो साधिभूतादिदेव अधिभूत अध्ययन सहित है, तो अधिभूत ये भौतिक है, तो ये लौकिक हो गया। अधिदेव की ये देवताओं में हो गया, अधियज्ञ,
ये सब में परिपूर्ण परमात्मा अंतर्यामी हो गया और स्वयं परमात्मा है। ते लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। तो हम लोगों के लिए क्या रह गया कि तन मन धन आदि पदार्थों से दूधों की सेवा करना, यही तो अनुकर फल विषय न भागी। ये जो हम सुख भोगते हैं, संग्रह करते हैं, इनमें संग्रह करने की इच्छा और सुख भोगने की इच्छा, ये जन्म मरण देने वाली चीज है। जन्म और मरण इसका अंत नहीं आएगा फिर कभी, क्योंकि जड़ प्रकृति को पकड़ लिया तो इस जड़ प्रकृति तो अपने पास ठहरती नहीं और पकड़ने की इच्छा छोड़ते नहीं। कामना भीतर अपने रहती है, पकड़ने की ये पदार्थ और शरीर ये तो रहते नहीं है। मकान है, कुटुंब है, ये तो रहेगी नहीं, ये तो नष्ट हो रही है, जा रही है, निरंतर जा रही है ये तो, और स्वयं ये रह रहा है। तो ये जा रही है, वो जाते हुए शरीर की संसार की सेवा में लगा दे और अपने आप को भगवान में लगा दे, और ये सब मिलकर परमात्मा हुए समग्र। तो इसमें एक बात समझने की है, परा और अपरा भगवान ने दोनों को प्रकृति बताया और अपने को पुरुष बताया। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, और अहं कृष्ण जगत प्रभवर प्रलय में, प्रभव प्रलय मैं हूं, ये मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति होती है वो परमात्मा से अलग भी होती है और एक भी होती है। जैसे आप लोग हो सभी, आप में एक ताकत है, शक्ति है, और एक शक्ति वाले आप हो, शक्ति और शक्तिमान। तो शक्ति घटती बढ़ती है, ताकत आप में कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। बीमार हो जाते हैं तो सामर्थ्य कम रहती है, बुद्धि की भी सामर्थ्य है, शरीर की सामर्थ्य है, प्राणों की शक्ति है, एक शक्ति है आप में। तो वो आपकी शक्ति वो घटती बढ़ती रहती है, और आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप वैसे ही रहते हो। कभी आप में विकार आया ही नहीं, और ये प्रकृति में विकार आता ही रहता है, अपरा है ये। एक इस बात खास समझने की है कि प्रकृति हमारे से अलग है, कि हम तो वैसे के वैसे रहते हैं, प्रकृति घटती बढ़ती रहती है, अलग हुई, परंतु अलग सत्ता स्वतंत्र सी नहीं है। हम अपनी शक्ति को अलग करके बता दें कि हमारी शक्ति रही, ऐसा नहीं होगा। शक्ति शक्तिमान के बिना रहती नहीं, और शक्तिमान है वो शक्ति बिना भी रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, भगवान से की प्राप्ति हो जाती है, तो वो शक्ति बनती है। इसे परमात्मा है, उसकी शक्ति है। तो करना क्या चाहिए कि संसार की सेवा और भगवान का भजन, ये दो चीज खास है मनुष्य के लिए। तो संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा, और सेवा करने से संसार के लिए उपयोगी, भगवान का भजन भगवान के लिए उपयोगी हो जाएगा, और आप जड़ता से छूट जाएगा तो अपने लिए भी उपयोगी हो जाएगा। मनुष्य एक ऐसा शरीर है कि ये भगवान की आशा भी पूरी करता है, संसार की आशा पूरी करता है, और अपनी आशा भी पूरी करता है। अपनी कामना जब तक बोध नहीं होता तब तक होता है। तो अपने को बोध प्राप्त करने से अपने लिए भी काम आ गया, और दुनिया की सेवा करने से दुनिया के भी काम आ गया, और भगवान से प्रेम करने से भगवान के भी काम आ गया। तो तीनों की सेवा कर सके ऐसा मनुष्य शरीर है। अपने को मुक्त कर लिया अथवा भक्त बना लिया, भगवान में लग गया, तो अपनी कोई कामना नहीं रहेगी। मैंने ये बात बताई थी कल वहां भी, अपनी एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। तो एतद् योनिनि भूतानि कहा तो परा प्रकृति है, जीव रूप, वो चेतन है, और अपरा है वो जड़ है। तो जड़ शरीर हमारा है, ये जड़ है, स्थूल सूक्ष्म कारण,
ये तीनों शरीर जड़ है और शरीरों को धारण करने वाले हम स्वयं शरीरी देही ये चेतन है। तो देही है, उसमें जो इस देह को पकड़ करके जो अपनापन मानता है, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को। स्थूल शरीर के ऊपर दिखता है ये, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये, और इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इस बीच में जो आदत है, स्वभाव है, प्रकृति है, वो कारण शरीर है, वो अज्ञान है मुख्य उसमें। मानो जागृत स्वप्न तक जानते हैं, सुषुप्ति में हम जानते नहीं, तो नहीं जानना वो अज्ञान है, वो कारण शरीर है। ये है सब प्रकृति, पर ये 3 शरीर हुए। तो तीनों शरीरों की जो इच्छा है, जैसे स्थूल की अन्न जल वस्त्र मकान की स्थूल की इच्छा है, और भीतर के सूक्ष्म की इच्छा है, इच्छा जिसमें जप है, ध्यान, ये परमात्मा की तरफ है। और संसार का चिंतन भोगों में लगना, ये भी सूक्ष्म है। और कारण में नींद है, और परमात्मा में समाधि है। कारण शरीर संसार की तरफ तो नींद है, स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर में मानो सुषुप्ति अवस्था होती है, सूक्ष्म में स्वप्न अवस्था होती है, और स्थूल में जागृत अवस्था होती है। तो ये 3 अवस्था होती है हमारी, ये शरीरों को लेकर होती है। तो इन शरीरों की जो इच्छा होती है, शरीरों को लेकर निर्वाह की, मन बुद्धि इंद्रिय आदि की खुराक, शब्द स्वरूप आदि, और स्थूल शरीर को अन्न जल वस्त्र आदि की, ये इन चीजों की इच्छा है, इसका नाम तो है कामना। और स्वयं की जो इच्छा है वो है तत्व की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति। ये तो स्वयं की इच्छा का नाम है आवश्यकता। कल जो बात चल रही थी, वहां आवश्यकता है और जो इच्छा कामना है, ऐसे आवश्यकता वाला शब्द कोई अंग्रेजी में मिला नहीं। मानो जीव की खुद की भूख क्या है, तो खुद की भूख है परमात्मा तत्व की। जड़ के तो जड़ की भूख होती है, और चेतन के चेतन की भूख होती है। इन दोनों भूखों में कारण कल बताया था, वो खाली यहाँ पर किया होगा। ये जड़ की इच्छा के ऊपर ही, जड़ की इच्छा है, चेतन की इच्छा है, जड़ के ऊपर ही। और जड़ता की इच्छा ना हो तो चेतन की तो पूरी हो जाएगी, और जड़ जगह बैठ जाएगी। कामना है कि नहीं, और मुमुक्षा पूरी हो जाएगी, प्रेम पिपासा पूरी हो जाएगी, जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। तो खास आफत करने वाली ये जो नाशवान की इच्छा है, ये है तो नाशवान। और 2 रूप से भोग ऐश्वर्य प्रकृति नाम, एक तो भोग और ऐश्वर्य, मान पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना, ये खास चीज है बंधन। तो पदार्थों के द्वारा सुख देना और सुख भोगना नहीं, औरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम दूसरों की पीड़ा समाधमाई नहीं है। तो औरों को सुख देना, आराम पहुंचाना, सेवा करना, ये मनुष्य कर सकता है। अभी बताया नहीं, पशु पक्षी वृक्ष ये सेवा करनी आप दे सकते हो, सेवा कर नहीं सकते। मनुष्य सेवा करे तो जड़ अंश तो सेवा में लगाता है, इसमें संसार का हो गया, और चिद अंश परमात्मा में लग गया, चिद जड़ी मुक्त हो गया। चाहे भगवान में लग जाओ, चाहे तत्व ज्ञान में लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। तो अपने संसार की तो सेवा करना है, पदार्थों से क्रियाओं से ये सेवा करती है। और परमात्मा का चिंतन करना है, ध्यान करना है, जप करना है, कीर्तन करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए दोनों की प्राप्ति कर दे, फिर मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा से भी लेना चाहता है, संसार से भी लेना चाहता है,
कि वास्तव में संसार से परमात्मा से लिया है उनको देना चाहिए। संसार से शरीर लिया है और पदार्थ लिए हैं, रुपये पैसे लिए, मकान लिया है, ये संसार से लिया है, तो ये तो संसार की सेवा के लिए लगा देना चाहिए। और परमात्मा का स्वयं अंश है तो इसके साथ आ गया तो ये सेवा में लग जाए, कामना मिट जाएगी, तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, स्वतः ही स्वाभाविक। उस आवश्यकता पूरी भगवान का भजन ध्यान करो। तो दोनों मार्ग है, विवेक मार्ग है, एक विश्वास मार्ग है। तो विवेक मार्ग से जड़ता का त्याग कर चिन्मयता की प्राप्ति कर ले, ज्ञान हो जाएगा। और भक्ति मार्ग विश्वास करके भगवान में लग जाए, भगवान में ही लग जाए तो जड़ के त्याग की जरूरत नहीं, जड़ता से विमुख हो जाएगा, भगवान हो जाएगा सन्मुख, तो जड़ता अवसाद छूट जाएगी। तो परमात्मा को प्राप्त कर लो तो जड़ता छूट जाएगी, और जड़ता का त्याग कर दो तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। चाहे सो कर दो। इस बार जड़ता के त्याग का नाम योग होता है। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगतम और समत्वम योग उच्यते। क्योंकि निर्दोष है समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोषम है, उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। दुख संयोग वियोग पदार्थ जितने वो दूसरों की सेवा में लगा दिया जाए तो ये कर्मयोग के द्वारा जड़ता का संबंध विच्छेद होगा। जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और अपना प्रवाह परमात्मा की तरफ हो जाएगा। तो जड़ प्रकृति का अंश संसार है, वो इसी तरफ होने से जड़ता की आसक्ति मिट जाएगी और अपना अलगाव परमात्मा तक होने ये मिट जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा। तो मनुष्य के लिए दो बात रही, एक तो भगवान को याद करना और एक संसार की सेवा करना। सेवा लेना है ना, लेने की इच्छा है, ये बंधन है। लेने की इच्छा होगी तो भगवान से भी लेने की इच्छा होगी, इसको संत महात्माओं से लेने की इच्छा होगी, गाय भैंस भेड़ बकरी से लेने की इच्छा होगी, वृक्षों से भी लेने की इच्छा होगी। ये लेने की इच्छा है, ये जगता है, ये जन्म मन देने वाली है। तो लिया तो बहुत कई वर्षों से कई जन्मों से ले रहे हैं, अब देना शुरू कर दो। तो नाशवान से भी सेवा करना और अविनाशी को अविनाशी में लगा देना, अपने अपने हिस्से के अपने को दे दिया है। संसार को दे दी, परमात्मा को दे दी, जरा मुक्ति हो गई। ये बात है। अब इसमें कोई बात है तो पूछो। ब्रह्म और अधियज्ञ, अध्यात्म और दैव, कर्म और अधिभूत, ये दो बताए में से एक से काम चल सकता था, दो क्यों बताए? ये दो स्वाद बताया कि दो की अनुभूति लौकिक है ना। ये लोक में जीवात्मा और शरीर दो तो चीजें लौकिक है, और लौकिक ये जीवात्मा शरीर को लेकर, अगर शरीर छोड़े तो ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। अध्यात्म चीज है, उसका बोध नहीं है ना। अध्यात्म तो अपने मानते मैं हूं देही, शरीरधारी देही तो अनुभव करता है, और ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है। अध्यात्म और अधिदैव मिल रहा है ना। अधिदैव और अध्यात्म है, वो अधिदैव है, वो उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी। जीवों के दो भेद है, एक बद्ध है एक मुक्त है। तो दूसरे जीव तो बद्ध है और ब्रह्मा मुक्त है। ब्रह्मा दोनों होते हैं, मुक्त भी होते हैं बद्ध भी होते हैं, परंतु वो ऊपे पद पहुंच जाए, वहां जीव हो जाए, एक साधारण जीव रह गया। इनके तीन भेद किए अपने साधक संजीव ने, तीन भेद किए हैं। मानो सगुण और निर्गुण परमात्मा दो हो गए, और ऐसे बद्ध और मुक्त दो जीव हो गए, और पदार्थ और क्रिया दो हो गई। ऐसे तीन भेद किए। ब्रह्म और अधियज्ञ में, ब्रह्म और अधियज्ञ में अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ परमात्मा है। ऐसे जो सर्वसा निर्लय वो ब्रह्म है। सगुण हुआ वो निर्गुण हुआ, अधियोग सगुण हुआ तो निर्गुण हुआ। परमात्मा दो भेद, अधियोग हम एवं तो देह देह प्रतांबर देह धारियों में मैं अंतर्यामी रूप से हूँ, और ब्रह्म है वो निर्लय मैं निर्गुण हूँ। तो ये परमात्मा के दो रूप है, जीव के दो रूप है, और पदार्थ और क्रिया है दो रूप योग हो गया। शंका हो
ऐसे में भी भेद किया है। साधक संजय में से निकाल 3 विभाग किए। ये 3 विभाग है, एक 2 होने 6 विभाग हो गए। परमात्मा सगुण निर्गुण 2 हो गया, जीव बद्ध मुक्त 2 हो गया, पदार्थ क्रिया ये 2 हो गई। एक क्रिया नहीं पदार्थ। वर्षा का दृष्टांत दिया इसमें। जल है ना, जल है वो परमाणु रूप जल, यहाँ जल है ये परमाणु रूप है। भाप रूप में जल होता है, बदल रूप से जल होता है, बूंदा रूप में जल होता है, और सरोवर रूप से जल होता है। तो जल के भेद है ये। और वो सूक्ष्म है, वो ब्रह्म रूप से, ये बूंदा रूप से जीव है सभी, और जो बदल रूप से ब्रह्मा है, उनसे सृष्टि पैदा होती है। और वर्षा रूपी क्रिया है, और फिर जल बच जाता है। इस तरह से ये भेद है।